गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ओके, तो आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगी वो आपको पता है, सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएड। तो सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि क्योंकि सेकंड सेमेस्टर होता है मतलब फर्स्ट ईयर आपका बीएड का ख़त्म हो चुका है, स्पेशल एजुकेशन में या किसी भी बीएड में, तो आप आपके पास एक चांस होता है कि जब अब आपका क्योंकि फर्स्ट ईयर हो चुका है, तो अब अगर आप सीटेट देते हैं तो वो वैलिड होता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो अभी से सीटेट की प्रैक्टिस उसको देना शुरू कर सकते हैं। बाय द वे, बीएड के जो पेपर होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इजी होते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। बट हाँ, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। लाइक कि अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, ठीक है, तो उसमें लिख जाएगा व्हाट इज डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू यू, या फिर व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट आर देयर सिम्टम्स, केस स्टडी, ऐसा कुछ क्वेश्चन। एंड आपके पास बेसिकली फिर आप कितने भी पेजेस उसमें लिख सकते हो। तो ट्राई टू मेक योर notes try to make your notes for every topic so that अगर आगे जाके आपका ऐसा इजी थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको पता नहीं क्या क्या लिख सकते हो, तो अपने स्टिक टू दैट पॉइंट सो दैट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी टाइम हो, क्योंकि 3 घंटे आप एक क्वेश्चन को तो दे नहीं सकते। और वहाँ पे जो शीट्स मिलती है ना वो एक ही मिलती है, उससे एक्स्ट्रा भी आप नहीं ले सकते। तो बी श्योर कि जब आप बी श्योर कि जब आप लिख रहे हो तो आप पेजेस डिवाइड कर दो कि every answer will get 8 pages or 6 pages or 9 pages according to your total number of sheets। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और जितना मैंने देखा है यार, क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इट्स वेरी इजी, कुछ भी मतलब टॉपिक से रिलेटेड। सो या मैं बस यही बोलूँगी, जो मेरा सेकंड सेमेस्टर था, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन सब्जेक्ट्स थे वो 3 घंटे के थे और 3 सब्जेक्ट्स थे वो 1.5 घंटे के थे। बट दिस टाइम आई थिंक एक एक ही सब्जेक्ट था जो 1.5 घंटे का था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स 3-3 घंटे के थे। और जब आप सेकेंड सेमेस्टर में एंटर करते हो, सो दे आस्क यू टू चूज 2 सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, उसमें से एक लैंग्वेज होना इम्पोर्टेंट है, हिंदी या इंग्लिश, वो आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। बट जो दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल साइंस है, मैथ्स है और साइंस है, वो अकॉर्डिंग टू आपने 11th में क्या लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने साइंस लिया था तो ही कैन चूज साइंस एंड ही कैन ऑल्सो चूज मैथ्स। लेकिन जिसने ह्यूमैनिटीज लिया था, सो ही कैन ओनली चूज सोशल साइंस, और उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपका मन करे। और जो भी उनमें ऑप्शंस हो तो वो आप देख लेना, आपको कॉलेज के थ्रू सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी उसी टाइम पे कि उनके कॉलेज में क्या क्या अवेलेबल है, आप क्या क्या आंसर्स दे सकते हो, किसमें और लैंग्वेजेस भी होती हैं या और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया। बट ओके, सो नाउ आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि इंग्लिश और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि जो हमारे 11th-12th में होते थे। इट्स रिलेटेड टू योर स्पेशल एजुकेशन, मतलब कि स्पेशल एजुकेशन में सोशल साइंस और इंग्लिश किस हिसाब से पढ़ाई जाती है, उस हिसाब से आपका करिकुलम बन के आता है। जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस होता है उसमें अनसीन पैसेज या फिर सोशल साइंस के कोई चैप्टर्स नहीं होते, उसमें ये आता है कि अगर आपको किसी को सोशल साइंस पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। उसमें बेसिकली एक टीचिंग प्लान आपको दिखेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट इट्स नॉट अबाउट आर 11th-12th सोशल साइंस और इंग्लिश और साइंस। इट्स वेरी इजी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, टिप्स मिलेंगी व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी सोशल साइंस और इंग्लिश और साइंस, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। और था इस बार करिकुलम डिज़ाइनिंग। बेसिकली वो आपको सिखाते हैं कि आगे जाके जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर कुछ भी टीचिंग में करेंगे तो आप करिकुलम कैसे डिज़ाइन करेंगे, हाउ इट विल
मतलब कि आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, हाउ इट विल बेनिफिट स्टूडेंट्स, व्हाट डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन यूज़, और केस हिस्ट्रीज की इम्पोर्टेंट होती है, और भी जितना भी स्टफ है, तो वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होता है। एंड सोशल साइंस और इंग्लिश में भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड होता है। और बहुत सारे टीचिंग प्लान्स शायद आपको आंसर शीट में लिखने भी पड़ सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए, अच्छा ऐसे 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 है, स्टेप्स आपको बता दिए जाते हैं। फिर दिया जाता है क्वेश्चन में, ये भी आता है कि राइट एनी टीचिंग प्लान रिलेटेड टू सोशल साइंस, या करिकुलम डिज़ाइनिंग में कोई एक टॉपिक दे देंगे कि इस बच्चे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी ऐसी एक चीज़ है, तो उस बच्चे को आपका करिकुलम डिज़ाइन आप कैसे बनाओगे वो बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो उसका ध्यान रखना। मोर ओवर वाइवाज में प्रैक्टिकल फाइल्स आपको दी जाती हैं एग्ज़ाम्स के बाद। कुछ कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स मतलब जब भी दी जाती हैं, तो उसके साथ साथ आपको बताया जाता है ये चीज़ें लिखनी है, ग्राफ्स बनाने तो ग्राफ बना लेना। असाइनमेंट कोई कॉलेज करवा लेता है तो वो कर लेना। तो बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर रहती हैं। बीएड ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यू नीड टू राइट द आंसर्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर टॉपिक में तुम्हें कितना लिखना है, और नोट्स बहुत यूज़फुल है, बिकॉज इसमें वो नहीं है ना कि हमारे टाइम मतलब कि स्कूल टाइम पे जैसे कि कोई हिंदी की कहानी होती थी, उसमें एक पर्टिकुलर आंसर पूछ लेते थे 5-6 लाइन का और हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे आपने ग्रेजुएशन में पेपर्स दिए होंगे, शायद मास्टर्स में भी दिए होंगे, इट्स लाइक दैट कि एक टॉपिक दे दिया है, अब उसके बारे में जितना आपको पता है उतना लिखो। अब दैट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। तो इसलिए हर टॉपिक का पहले से ही एक नोट्स बना लो, उसको रिवाइज करो, तुम्हें पता होना चाहिए अच्छा एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एक ग्राफ है, पाई चार्ट्स है, या जो भी है, तुम्हें जो भी लगता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए वो बना लो, उसको पढ़ो, एंड पेपर दे दो। इट्स वेरी इजी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन को लेके कोई भी क्वेरी और है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है तो आप सीटेट देने के लिए एलिजिबल हो, तो ट्राई टू गिव दैट एग्ज़ाम, ट्राई टू सी कि कैसे होता है, जस्ट ऐसे ही ट्राई टू सी कि कैसा होता है। आपको एक्स्ट्रा एक ईयर मिल जाता है कि क्योंकि हर साल 2 बार होता है, एक तो जून जुलाई में, और आई थिंक नवंबर या दिसंबर में। वैसे तो जून और दिसंबर में होता है, बट मैंने थोड़ा आगे पीछे इसलिए बोल दिया क्योंकि कभी कभार चेंज होते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप डेट चेक करें, आप उसके लिए पढ़ाई करें और अपना सब्जेक्ट खुद चुनें। सीटेट जब मैं दूंगी, जब मैं प्रिपेयर करूँगी, क्या करूँगी, उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊँगी। जब मैं दे दूँगी, या जब मैं उस प्रोसेस में होंगी, जब मुझे लगेगा कि हाँ आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट इन डिटेल, आई विल शेयर विद यू। बट तब तक के लिए इतनी सी इंफॉर्मेशन मुझे पता थी बीएड को लेके। तो थर्ड और फोर्थ, सेकेंड तो हो गया, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का भी ये वीडियो ज़रूर आएगा जब मेरा होगा। अभी तो नहीं हुआ, सेकेंड हुआ है वो बता दिया। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में अपने डीयू से रिलेटेड या बीएड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आप ज़रूर भेजना। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, बाय बाय।